जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत गुरु जी की मेहर से हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाई रही होगी, खुश होगी। थोड़ा बहुत तो जिंदगी है, सब कुछ दुख दुख आना चला रहता है, परंतु फिर भी जैसे हमारे गुरु महाराज हैं 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% छोड़ते हैं, तो हम इस काबिल तो होते हैं कि 10% तो कष्ट या जो भी प्रॉब्लम आई है सह सकें। अंत में तो गुरु जी ने वो ठीक कर ही देनी है। जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरुचरण दुखहरण, गुरुचरण दुखहरण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, लख लख बार प्रणाम, लख लख बार गुरु जी के चरणों का शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ख्वाहिश बस इतने से सौभाग्य पाऊं, ख्वाहिश बस इतनी सी सौभाग्य ऐसा पाऊं, सिर पर रहे सदा हाथ आपका, हर जन्म में मैं आपकी संगत कहलाऊं, हर जन्म में मैं आपकी संगत कहलाऊं। जय गुरु जी। शुक्रानी गुरु जी। संगत जी, ऐसे गुरु जी कहाँ मिलेंगे जो दिन रात हम ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हम उनको याद कर ही न करें। वे सदा रहमतों की हर रोज बरसात करते हैं। अपने गुरु की महिमा तो न्यारी है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो करके दिखाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु। संगत जी, उनके घरों में लक्ष्मी कभी नहीं टिकते। जो लोग स्त्रियों को दुख दिया करते हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकते। ये ध्यान रखना कि जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, वो घर कभी भी सुखी और संपन्न हो ही नहीं सकते। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपका अपना मकान है? नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरु जी तो सबका ख्याल रखते हैं। मकान देना है तो गुरु जी के लिए छोटी सी बात है, गुरु जी तो कैंसर तक ठीक कर देते हैं। अगर आप अपना मकान आपका नहीं है या बना नहीं पा रहे और काम होते होते अटक जाता है, तो आपने एक काम करना है। ये काम ऐसा है कि जिस जगह मकान बन रहे हो वहाँ से एक ईंट ले आए, उसे अपने घर में रखें। रोजाना उस पर थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध और गंगा जल डालकर उस ईंट का तिलक कीजिए। अंडे की समझ आ गया ना? दूध और गंगा जल का छिड़का देना और उसी से ही उसका तिलक लगाना है। तो ऐसा होने से जब तिलक लगाएंगे आप माथे पर, बस ऐसा ये काम आपने 43 डेज करना है। कितने दिन? 43 डेज बिना रुके करते रहिए। मालिक की कृपा से आपका नया घर बन जाएगा और रुका हुआ काम भी मालिक की कृपा से नए घर में कुछ ही महीनों में आपका नया घर भी बन जाएगा। रुका हुआ जो काम था वो भी पूरा हो जाएगा। संगत जी, आप करके तो देखिए, ये जल्द से बताना कि क्या होता है आपके साथ। आपसे तो 1 महीने में टाइम तो लगता है भाई मकान बनाने में, अब ये नहीं हम बता सकते कितना समय पर बन जाएगा। संगत जी, अगर ये काम आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। संगत जी, घर में आप लोग एक गड़वी में गंगा जल भर के उसमें चांदी का एक चकोर टुकड़ा
उसमें डाल दें और टाइट करके रख दें। ऐसा करने से पैसे और बरकत भर भर की खुशियाँ भी आएंगी। ठीक है संगत जी, कर लीजिएगा प्लीज़, आपका ही भला होगा। तो संगत जी, कर लो चाकरी, बड़ा सुख पाओगे। किसी को और पता नहीं, लेकिन गुरु जी जैसी रिश्तेदारी कहीं नहीं पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देख लो आप गुरु जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। संगत जी सुनो, अगर तू सचमुच चाहता है कि जीवन में कभी अंधकार ना आए, तेरे साथ कभी बुरा ना हो, तो सबसे पहले ये प्रण कर ले कि तो किसी और के जीवन का अंधकार कभी नहीं बनेगा, कभी किसी के आंसू का कारण नहीं बनेगा। याद रखना कि गुरु जी उस हृदय को कभी खाली नहीं छोड़ते जो सदा ये प्रार्थना करता है, प्रभु चाहे संसार मेरा अपमान करे, चाहे लोग मुझे चोट पहुंचाएं, फिर मेरे से किसी का दिल मत दुखाना। यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। न इसमें लंबी यात्राएं हैं, न भारी भरकम चढ़ावे। बस मन में इतना भाव रखो कि प्रभु मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, किसी के लिए कुछ भी करना गलत नहीं चाहता। जय गुरु जी। संगत जी बनना पड़ेगा अगर अच्छा बनना में। संगत जी अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि गुरु जी के नाल कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। तो क्या पता तेरे परिवार के लिए क्या सही है, ईश्वर भी दे। अगर वो सही नहीं हुई तो जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो करते हुए, अगर वो चीज़ भी सही नहीं हुई तो ईश्वर के किए हुए वो सही मानो। जो ईश्वर कर रहा है वो उसकी मर्जी है, मर्जी में ही आपको खुश रहना है। सबकी भलाई के वास्ते कुछ तोड़ना भी पड़ता है। अभी समझ, तुम्हें कुछ नहीं आना, बस तुम सिमरन करो। जय गुरु जी। संगत जी, किसी ने बाबा जी से पूछा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो बाबा जी कहते हैं, बेटा दूसरों की मदद करके हम खुश होते हैं। चलो दुनिया में हम आए तो कुछ अच्छा किया, दूसरों के साथ भी और अपनों के साथ भी। दूसरों की मदद करने से दिल खुश होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं, समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। तब वे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को सही संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें खुद एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। बच्चों को नैतिकता, दया और अच्छी चीज़ों का महत्व सिखाएं और ये भी बताएं हर किसी के साथ उसे अच्छे से पेश आए, उसका जो कह रहा हो उसकी बात सुने। और अगर हम ये करते हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से इन्हें अपनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जैसा हम करते हैं बच्चे वही देखते हैं, वही करते हैं। इसलिए बच्चों के साथ बच्चा बनकर भी अच्छे संस्कार डालें। और अभी से छोटे बच्चों को गुरु जी के सत्संग और छोटी मोटी गुरु जी की सेवा, इन सब कामों में लगाएं और अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। संगत जी, कोशिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों को आप अच्छा बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं। कल को यही कहें तो माँ बाप का नाम तो आएगा ही और पता चलेगा कि गुरु की संगत है। बच्चे बचपन से ही गुरु को मानते आ रहे, सेवा करते आ रहे, तो क्यों नहीं अपने आप ही अच्छे संस्कार आएंगे। प्यार के जो पल हमें गुरु जी से मिले उसका एहसास ही काफ़ी है। बात जिंदगी शुक्राने में, बाकी ज़िंदगी तो कहाँ निकल जानी है शुक्राने में। ये अरदास ही काफ़ी है। भीड़ में दुनिया का सहारा गुरु जी तो हैं, कश्ती बीत भंवर में किनारे तुम ही हो, सब ठीक होगा, बस शुक्राना करो। वही बात आ गई ना, जो तू ना फड़दा बां असां रुल जाना से, तनु किथे न मिलदी तां असां रुल जाना से।
कहने का अर्थ है, जब गेहूं का एक दाना हम बोते हैं तो कुछ समय के बाद तो हजारों दाने देता है ईश्वर। वैसे ही कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा हमें ईश्वर ही देते हैं। अगर रब ने हमें थाम लिया तो चाह कर भी हमें कोई गिरा नहीं सकता। बोलिए जय गुरु जी। अगर बिल्ली आपके घर के आसपास आकर बैठ जाए या घर में आ जाए तो समझ जाना घर में कुछ खास होने वाला है। बिल्ली केवल उन्हीं घरों की ओर जाती है जहाँ पर उसे सुकून और मोहब्बत की खुशबू आती है। अगर बिल्ली बार बार आ रही है तो मुमकिन है कि आपके घर में भगवान का इशारा है। शास्त्रों में बिल्ली को न केवल आध्यात्मिक जानवर माना गया है बल्कि उसे करुणा की निशानी भी। बिल्लियाँ दिव्य शक्ति को महसूस करती हैं। बिल्ली की आंखों में ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख पाता। संत महात्मा बताते हैं कि बिल्ली भूत प्रेत को भी देख सकती है। जब कोई बिल्ली बार बार किसी दरवाजे पे आती है उस पर नेगेटिविटी को भगाने के लिए आती है उस घर की। इसलिए बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में बिल्ली खुद आ जाए तो वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है। अगर आप देखेंगे कि बिल्ली उन्हीं घरों की तरफ आती है जहाँ उसे प्यार और खाना मिलता है। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटी सी कथा है। इस कथा को नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। ये कथा है पति पत्नी पर। आपने अपने परिवार की इज्जत करो। स्त्रियों से ये भी कहते हैं कि जो नारी अपने घर के पुरुषों को खुश नहीं रख सकती, चाहे वो कितने ही सोने चांदी के कुंडल पहन ले, चाहे सोने के हार पहन ले या कुंडल पहने या पायल पहने, परंतु उसे सुख नहीं मिलता यदि परिस्थितियाँ अच्छी ना हो। Another one? ही ना हो तो उस सोना चांदी के लिए हैरान ना हो। कहते हैं सोना चांदी तो अलग बात है, पर पति की खुशी ही आपका सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ा हार है गले का। कहने का अर्थ है, समझ के ना संगत जी, आप कहोगे हार है, वो हार दूसरी नहीं है, गले का हार है। हर बात को कोई भी सुनता है, इस बात को हमेशा सुनने वाला कोई कैसा भी हो। ये केसर के नहाने की पद्धति आपको आकर्षण का मालिक बना देगी। जब भी आप नहाने के लिए आए, आपको बात नहीं समझ आई, मुझे पता चल रहा है संगत जी। जब भी आप नहाने में लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये जो नहाने की पद्धति भुना केसर डाल के नहाने की पद्धति आपको आकर्षण का मालिक बना देगी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हुए, कल के सत्संग की तैयारी करते हुए नए सत्संग लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आशा है आप हमारा पूरा सत्संग ध्यान से सुनते होंगे, बीच में नहीं छोड़ते होंगे। इसलिए संगत जी कहिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर टाइम इसका सिमरन करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।